नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की नदियाँ, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। क्लास नंबर 1 के अंतर्गत हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं। यदि किसी भाई बहन ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर जरूर देखें एक बार, और वीडियो को एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इसमें आज हम 15 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है। तो राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति है कौन सी नदी द्वारा होती है। तो जो बनास नदी है हमारी, इसके द्वारा राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति होती है, क्योंकि ये राजस्थान में सर्वाधिक, मतलब राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है, बनास नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 512 512 किलोमीटर है। यदि आपसे हार्मोन सक्सेना के अनुसार पूछे तो कितनी कितनी हो जाएगी, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जो भैरव का मठ है, कमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, यहाँ से इसका उद्गम होता है बनास नदी का। और कितने जिलों में बहती है ये 6 जिलों के अंतर्गत इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इनको याद करने के लिए आपको आसानी से ट्रैक है, कौन सी है, RCB और ATM। RCB ATM, आर से हो जाएगा राजसमंद, सी से चित्तौड़, बी से भीलवाड़ा और ए से अजमेर और टी से हो जाएगा टोंक और एम से हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर। तो ये था आपके पास बनास नदी के बारे में। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इनमें से कौन सी नदी है जिसे हम अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं। तो अर्जुन गंगा कहते हैं, जो बाणगंगा नदी है हमारी, इसे हम अर्जुन गंगा के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं जयपुर में, वहाँ से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इनमें से कौन सी नदी है जो अपना जल है अरब सागर में गिराती है। तो जो ये माही नदी है, यह अपना जल अरब सागर में गिराती है। जो ये 3 नदियाँ दी गई हैं आपके पास, चंबल, बनास और जो कालीचंद, ये तीनों नदियाँ हैं, ये अपना जल है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। जो केवल जो माही नदी है, ये अपना जल अरब सागर में गिराती है ऑप्शन के अनुसार। तो आपका ऑप्शन बे हो जाएगा। और माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, MP से होता है। जो और MP में कौन सी जगह से होता है माही नदी का उद्गम, जो अमरेली की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से माही नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न में से कौन सा है। जो लूनी नदी है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है, नागपाड़, अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है। प्रारंभ में ये 2 छोटी-छोटी नदियाँ होती हैं, जो गोविंदगढ़ नामक स्थान पर आकर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, और गोविंदगढ़ नामक स्थान से ही इसका नाम क्या पड़ता है, लूनी पड़ता है। इससे पहले ये 2 नदियाँ कौन-कौन सी थी, एक जो सागरमती और जो सरस्वती नदियाँ हैं, इन 2 नदियाँ थी पहले, और जो गोविंदगढ़ नामक स्थान पर जब आकर मिलती हैं तो इसका नाम लूनी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि कौन सा दुर्ग आहू और जो कालीचंद नदियों के संगम पर बना हुआ है। आहू और कालीचंद नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, जो गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में, यह है कौन सी नदी पर बना है, आहू और जो कालीचंद नदियां हैं, इनके संगम पर बना हुआ दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी है चंबल की सहायक नदी नहीं है। जो हमारी ये लूनी नदी है, यह चंबल की सहायक नदी नहीं है। ये बाकी 3 नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। और चंबल की अन्य सहायक नदियां भी कौन कौन सी हो जाएंगी, एक आपकी ब्राह्मणी हो जाएगी, एक परमन हो जाएगी, एक बनास हो गई, एक पार्वती, एक कालीचंद, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है, बनास नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई 512 या फिर 480 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और यदि आपसे पूछता है कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो आप करते चंबल इसमें। और ये अब हमसे पूछा है कि पूर्णतः राजस्थान में, तो पूर्णतः राजस्थान के तहत तो कौन सी नदी आती है, जो बनास नदी है, यह सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम कौन सी नदियां हैं जिनके द्वारा त्रिवेणी संगम बनता है बिंगोद नामक स्थान पर। तो जो बनास, बेणच और जो मेरन नदियां हैं, इन तीनों नदियों के द्वारा बिंगोद भीलवाड़ा नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है। तो आपके पास ये चार चार जो ये संगम दिए गए हैं, और किस प्रकार से कहाँ कहाँ बनते हैं ये, तो सोम, माही, जाखम जो नदियां हैं, ये तीनों कहाँ बनाती हैं संगम, जो नवाटा गांव डूंगरपुर के अंतर्गत बेणेश्वर धाम में ये तीनों नदियां अपना संगम बनाती हैं। एक बनास चंबल सीप, जो बनास चंबल सीप है, ये ये तीनों नदियां कहाँ कहाँ पर संगम बनाती हैं, जो रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर है,
वहाँ पर ये तीनों नदियाँ संगम बनाती हैं। और एक आपका बचा है खारी, डाई और बनास। खारी, डाई और जो बनास है, ये तीनों नदियाँ ये कहाँ पर संगम बनाती हैं? जो राजमहल टोंक है, यहाँ पर ये तीनों नदियाँ संगम बनाती हैं। तो हमसे पूछा है बिंगुन नामक स्थान पर, तो बिंगुन नामक स्थान पर संगम बनाती हैं बनास, भेड़च और मेरल नदी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वह नदी जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, कौन सी है? जो घग्गर नदी है हमारी, ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम होता है, जो घग्गर नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कालका माता मंदिर के पास से इस नदी का उद्गम होता है। और राजस्थान में 2 जिलों के अंदर प्रभाव क्षेत्र है इसका, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, टिब्बी तहसील है वहाँ से ये प्रवेश करती है। और इसके प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम किस कौन कौन से हैं? सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं इस नदी को, और दृष्टुति के नाम से भी जानते हैं, या फिर मृत नदी, या फिर नट नदी के नाम से भी इस नदी को जानते हैं। और इसका जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला था वो कैसा कैसा आता है कि राजस्थान का शोक निम्न में से कौन सी नदी कहलाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी है? जो घग्गर नदी है, इसी को हम राजस्थान का शोक के नाम से भी जानते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है? तो राजस्थान की कौन सी नदी है इनमें से जो आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है? तो जो कांकने नदी, इसका ही अन्य नाम क्या है? एक मसूरदी नदी है, मसूरदी नदी। मसूरदी नदी भी इसी नदी का नाम है, मसूरदी नदी। तो कांकरी नदी को हम किस नाम से जानते हैं? मसूरदी नदी के नाम से जानते हैं, जो कि आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। राजस्थान के अंतर्गत अगर आंतरिक अफवाह तंत्र का हिस्सा देखा कितना है, तो 60% जो नदियां हैं राजस्थान में, ये आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग रखती हैं। और जो अरब सागर कितना रखती हैं? अरब सागर रखती हैं 17%। और 23% जो हिस्सा है वो बंगाल की खाड़ी की नदियों का हिस्सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और जो कांकरी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? जो जैसलमेर में जो कोटड़ी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से कांकरी नदी का उद्गम होता है। और जो जैसलमेर के अंतर्गत ही जो भुज झील है, उसमें यह अपना जल गिरा देती है कांकरी नदी। तो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। और कांकरी नदी को हम क्या किस नाम से भी जानते हैं कि यह राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है, कांकरी नदी, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि बाकल से हथमती और मेसवा जिसकी सहायक नदियां हैं वह कौन सी है? ये क्वेश्चन मान लिया आप मोस्ट मान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछने को आता है कि सहायक नदियों से संबंधित ही साबरमती से, तो आपको यही क्वेश्चन आता है कि इसकी साबरमती कौन कौन सी नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि बाकल से हथमती मेसवा किसकी सहायक नदियां हैं? ये जो साबरमती नदी है हमारी, इसकी सहायक नदियां हैं ये। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में रुंटित सरता या रुंटित नदी कहलाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो रुंटित सरता या फिर रुंटित नदी कहलाती है? जो हमारी बाणगंगा नदी है, इसे हम रुंटित सरता के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम ताला नदी के नाम से भी जानते हैं, और अर्जुन की गंगा भी बाणगंगा नदी को ही कहते हैं। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पर? कोटपुतली बैरोड के अंतर्गत, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि बीहड़ भूमि किस नदी के बहाव क्षेत्र में मिलती है? जो बीहड़ भूमि है सर्वाधिक जो चंबल नदी है इसके बहाव क्षेत्र में देखने को मिलती है। यदि आपसे पूछता है कि डांग की रानी कौन है, डांग की रानी पूछे तो आपको करना है करौली, डांग की रानी करौली। यदि आपसे पूछता है डांग का राजा, तो करना है आपको धौलपुर, धौलपुर। यदि पूछे आपसे कि सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र कहाँ पर है, तो करना है सवाई माधोपुर। और यदि आपसे पूछे कि सर्वाधिक कंदराएं कहाँ देखने को मिलती हैं, तो करना है आपको कोटा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान की किस नदी को कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है? तो राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे कामधेनु के नाम से जानते हैं? जो चंबल नदी है, इसी को हम राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर अंतिम है हमारा 15 क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान में मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? जो मृत नदी के नाम से है राजस्थान में कौन सी नदी को जाना जाते हैं? तो घग्गर नदी है हमारी, जो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, तो इसे हम मृत नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये थी हमारे 15 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के धन्यवाद।